कभी सोचा है कि सच बोलने की सबसे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? एक पूरा राज्य, अपना परिवार या फिर अपनी पूरी जिंदगी? आज हम राजा हरिश्चंद्र की उसी हैरान कर देने वाली कहानी में उतरेंगे जिन्होंने सत्य और अपने वचन के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसता है। राजा हरिश्चंद्र के हर फैसले, हर त्याग को हम इसी एक सवाल की कसौटी पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या के उस सुनहरे दौर से जहां राजा हरिश्चंद्र का राज था। और वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, नहीं, वो अपनी प्रजा के लिए धर्म और न्याय की एक मिसाल थे। उनकी सच्चाई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे और लोग उन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। अब हरिश्चंद्र के लिए धर्म सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये तो आप कह सकते हैं उनकी जिंदगी का ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसका सीधा सा मतलब था, चाहे जो हो जाए, हर कीमत पर अपने कर्तव्य और वचन को निभाना है। और यही सिद्धांत उनकी सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। आप जानते हैं, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। इस कहानी में वो मोड़ बन के आते हैं ऋषि विश्वामित्र। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा के बारे में बहुत सुना था और उन्होंने ठान लिया कि इस सच को परखना तो पड़ेगा। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने स्वभाव के अनुसार एक ऐसा वचन दे दिया जो उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाला था। उन्होंने ऋषि से कह दिया, आप जो भी चाहें मांग लीजिए, ये सोचे बिना कि ऋषि मांगने क्या वाले थे। तो विश्वामित्र ने अपना पहला और शायद सबसे बड़ा दांव खेला। उन्होंने दान में कुछ सोना चांदी नहीं, बल्कि हरिश्चंद्र का पूरा साम्राज्य ही मांग लिया। शायद उन्हें लगा था कि भला कौन राजा अपना सिंहासन छोड़ेगा, लेकिन वो हरिश्चंद्र को जानते ही कहां थे। जरा सोचकर देखिए इस बात को। एक पल में आप एक शक्तिशाली सम्राट हैं और अगले ही पल एक आम नागरिक। हरिश्चंद्र ने एक लम्हा भी नहीं सोचा। अपना ताज, अपना सिंहासन, अपना राजपाट, सब कुछ उन्होंने विश्वामित्र को सौंप दिया। ये थी उनकी पहली परीक्षा और वो इसमें पास हो गए। सिंहासन तो गया, लेकिन परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। विश्वामित्र ने राज्य के साथ साथ पूरा खजाना भी मांग लिया। अब राजा हरिश्चंद्र सही मायने में सड़क पर आ गए थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास अब सिर्फ दो चीजें बची थी, उनका परिवार और उनका वचन। जब लगता है कि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तब विश्वामित्र ने अपनी सबसे क्रूर मांग सामने रखी, दक्षिणा, यानी दान के बाद दिया जाने वाला एक शुल्क। लेकिन एक राजा जिसके पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, वो दक्षिणा कहां से देगा? अपने वचन को निभाने के लिए हरिश्चंद्र ने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने परिवार को और आखिर में खुद को गुलामी में बेच दिया। सोचिए, जो राजा कभी महलों में रहता था, अब वो एक शमशान घाट पर गुलाम बन चुका था। उसका मालिक एक चांडाल था और काम था हर लाश को जलाने के लिए टैक्स वसूलना। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये अपमान की, पीड़ा की इंतहा थी। नियति का खेल देखिए। जब लग रहा था कि इससे बुरा और क्या ही हो सकता है, तब उन पर सबसे बड़ा पहाड़ टूटा। उनके इकलौते बेटे रोहिताश्व की सांप के काटने से मौत हो गई। अब परीक्षा धर्म की नहीं, एक बाप के दिल की होने वाली थी। और फिर आता है कहानी का वो मोड़ जो सचमुच दिल चीर देता है। उनकी पत्नी तारामती अपने बेटे की लाश गोद में लिए उसी शमशान पहुंचती हैं। सामने उनका पति खड़ा है, लेकिन वो अब राजा नहीं, एक दास है। अपने ही बेटे को देखकर भी कर्तव्य से बंधे हरिश्चंद्र को कहना पड़ा, अंतिम संस्कार के लिए कर देना होगा। ये एक पिता के प्यार और एक सेवक के फर्ज के बीच आखिरी जंग थी। और ठीक उसी पल में अपने सबसे गहरे दुख के बीच सत्य की सबसे बड़ी जीत हुई। हरिश्चंद्र ने अपने आंसुओं को पी लिया और चुना अपने धर्म को। उन्होंने साफ कह दिया कि बिना कर चुकाए वो अपने सगे बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। शायद ये वो पल था जहां एक इंसान के तौर पर वो हार गए, लेकिन उनका धर्म जीत गया। और जैसे ही हरिश्चंद्र ने ये आखिरी सबसे कठिन परीक्षा पास की, अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान से देवता उतर आए। खुद विश्वामित्र अपने असली रूप में सामने आए और उन्होंने बताया कि ये सब सिर्फ एक परीक्षा थी। उन्होंने राजा के सच की, उनकी निष्ठा की बहुत प्रशंसा की। उनके बेटे को वापस जिंदा कर दिया और उनका राज्य, उनका सम्मान, उनकी दौलत, सब कुछ उन्हें लौटा दिया गया। तो राजा हरिश्चंद्र की ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये एक आईना है।
ये हमें याद दिलाती है कि सच का रास्ता शायद सबसे मुश्किल होता है, पर जीत हमेशा उसी की होती है। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है हम सब के लिए कि आज के ज़माने में हम अपने सच और अपने वादों के लिए क्या कीमत चुकाने को तैयार हैं।